हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। अड्डा 24/7 के प्लेटफॉर्म पर मैं आयुष दुबे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज एक बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ मैं इस सेशन को लेकर आया हूं और ये सेशन बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। यदि आप सीयूईटी पीजी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप किसी भी डोमेन से तैयारी कर रहे हो या फिर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या आगे जाकर के आप यूजीसी नेट में अपेयर होने वाले हैं, आप जेआरएफ के लिए ट्राई करेंगे। और मुझे ये भी पता है आप में से बहुत सारे बच्चे जो हैं सिविल सर्विसेज के लिए भी जाने वाले हैं। तो ये लेक्चर आपका न केवल सीयूईटी पीजी के लिए बल्कि उसके आगे आप जितने भी एग्जाम्स में अपेयर हो रहे हैं उन सब के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। देखिए, हम जानते हैं कि नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। नोट्स का इंपॉर्टेंस यही है कि आप ऐसे समझिए कि हम जंग में जा रहे हैं, वॉर में जा रहे हैं और हम बिना किसी तैयारी के जाएं, बिना किसी प्रिपरेशन के जाएं। वर्ल्ड कप चल रहा है ना, क्रिकेट हम बहुत देखते हैं, पूरा हिंदुस्तान बहुत क्रिकेट देखता है और कोई बॉलर या बैट्समैन बिना प्रिपरेशन के सीधा जाकर वर्ल्ड कप फाइनल खेलने लगे, ये ठीक उसी तरह रिस्की हो जाता है कि हमें प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन हम प्रैक्टिस करें क्या? हमारा प्लेग्राउंड क्या होता है? जब हम कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एज अ एस्पिरेंट जब हम तैयारी कर रहे हैं, तो हमारे लिए प्लेग्राउंड की भूमिका निभाता है हमारे नोट्स। ठीक है, जैसे मैं बार बार कहता हूं, आप मेरे लेक्चर्स में अक्सर आपने मुझसे ये जरूर सुना होगा कि जब भी आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको SRP मेथड को फॉलो करना होता है। SRP मेथड में क्या होता है? सबसे पहले हम बात करते हैं सिलेबस की, फिर हम बात करते हैं रिवीजन की, फिर हम बात करते हैं प्रैक्टिस की। इसे ही हम SRP कहते हैं। लेकिन समस्या ये है कि आखिर इस सिलेबस को हम रखें कहां और अगर हम रिवीजन करें। देखिए, ये होता है, ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से भी, आपको व्यक्तिगत अनुभव से भी बता रहा हूं कि जब आपके पास सिलेबस एक जगह पर नहीं होता ना, आप मानिए कि जब सिलेबस आपने पढ़ा है, आप पढ़ते जा रहे हैं, आप पढ़ते जा रहे हैं, आप लगातार पढ़ते जा रहे हैं, लेकिन आपके पास एक जगह पर सिलेबस नहीं है, तो रिवीजन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और जब आप रिवाइज नहीं कर रहे होते हैं ना, तो चीजें आपको पता तो होती हैं, जब क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो आपको लगेगा यार ये पढ़ा है, लेकिन एग्जैक्ट आप पॉइंट तक नहीं पहुंच पाएंगे, ये दिक्कत आएगी। तो ये इस पूरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है कि आपका रिवीजन अच्छे से हो, आपका सिलेबस एक जगह पर रहे। इसके लिए ये बहुत जरूरी है कि आप सिस्टमेटिक और प्रॉपर नोट्स बनाते हुए चलें। अब आप कहेंगे कि सर क्या आप PDF से नहीं पढ़ सकते, क्या हम बुक्स से नहीं पढ़ सकते, या फिर हम प्रिंटेबल नोट्स का इस्तेमाल करें? मेरा कहने का मतलब सीधा ये है, देखिए, आप प्रिंटेबल नोट्स पढ़ें, आप PDFs पढ़ें, आप बुक पढ़ें, मैं आपको सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि आपका सोर्स जो है ना स्टडी का, वो सिर्फ एक ही होना चाहिए। एट द एंड आप जब भी देखें तो आप उसी सोर्स की तरफ देखें। जब भी आप रिवीजन कर रहे हो, आप उसी सोर्स पर ही पूरी तरह डिपेंडेंट आप होना चाहिए। हाँ, यह है कि उस सोर्स को आपको धीरे धीरे इनहेंस करते चलना है, उस सोर्स में आपको धीरे धीरे चीजों को ऐड करते हुए चलना है। जैसे हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग स्टैंडर्ड बुक्स को एज अ नोट्स इस्तेमाल करते हो, उसकी चीजों को हाईलाइट कर रहे हो, लेकिन यदि कोई चीज आपको ऐसी मिल रही है, आपको कोई एक टेबल मिल गया, आपको कुछ और मिल गया, कोई और चार्ट मिला, तो मेरा कहने का मतलब है कि उसी बुक में उसको ऐड करते हुए चलिए। यदि आप अपने नोट्स बना रहे हैं तो सबसे बेस्ट तरीका वही होता है कि हम अपने नोट्स बनाएं। अपने नोट्स अब आप डिजिटल फॉर्मेट में भी बना सकते हैं और सबसे बेस्ट तरीका जो हिंदुस्तान में ट्रेडिशनल तौर पर फॉलो होता आ रहा है वो है किताबों का तरीका। किताबों का तरीका, क्योंकि कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि आज भी जो हमारा स्कूल एजुकेशन सिस्टम चल रहा है वहाँ भी बुक्स ही हैं। और बचपन से जो हमें आदत है, खास तौर पर हमारी जनरेशन, आपकी जनरेशन जो मिलेनियम्स हैं, जेन जीज हैं, हम जानते हैं कि अभी भी स्कूलों में चीज़ें हैं, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुए हैं, पर किताबों की भूमिका आज भी वही है। तो देखिए, नोट्स जब आप बना रहे हैं ना, तो आप क्या करें, आप चाहें तो अब आप जिस चीज में कंफर्टेबल होते हैं, किसी भी तरह का कंफ्यूजन नहीं है कि मुझे ब्लैंक पेजेस ही यूज करना है, मुझे लाइन वाले पेजेस ही यूज करने हैं, आप जिसमें कंफर्टेबल हैं आप उस तरह के पेजेस को यूज कीजिए। बस एक बात मेरी हमेशा ध्यान रखें, आप क्या करें, आप हमेशा ना अपनी कॉपी को पूरा ना भरें, कहीं भी आप थोड़ा सा स्पेस उसमें रखें। आप इस तरफ रख सकते हैं, आप इस तरफ रख सकते हैं, आप ऊपर स्पेस रख सकते हैं, आप नीचे स्पेस रख सकते हैं, कहीं भी स्पेस रखें और नोट सिस्टमेटिक बनाते हुए चलें। पूरी चीजें आप प्रॉपर इसमें लिखते हुए चलें। अब ये मैंने आपको स्पेस क्यों छोड़ा है? स्पेस इसलिए छोड़ा है क्योंकि आप यकीन मानिए, जैसे हिस्ट्री का एग्जाम्पल देता हूं, इंडस वैली सिविलाइजेशन के आपने नोट्स बनाए। अब इंडस वैली सिविलाइजेशन में बहुत सारी चीजें हैं ना, हम बात करें कि इसका नगरीय विस्तार या इसका नगरीय नियोजन, जो इसकी अर्बन प्लानिंग थी जो सबसे ज्यादा फेमस थी, हम उसकी बात करें। अब आपने नगरीय नियोजन के बाकायदा नोट्स बनाए हैं और आपने पूरा पेज भर रखा है।
लेकिन ऐसा होगा कि जब भी आप कोई और सोर्स पढ़ रहे होंगे, आप कोई और क्वेश्चन लगा रहे होंगे, आपको कोई ना कोई एक फैक्ट एक्स्ट्रा मिल ही जाएगा जो इसमें नहीं होगा, और आपको लगेगा यार मेरे नोट्स अच्छे नहीं है, ये वाले अच्छे हैं। ये गलती नहीं करना। उस फैक्ट को आप ऐड ऑन कर सकें अपनी कॉपी में, उसके लिए आप ये स्पेस छोड़कर रखें कहीं ना कहीं, ताकि आप इस तरह के फैक्ट को ऐड ऑन कर सकें। जैसे मान लीजिए हमने मराठा साम्राज्य की बात की, वहां आपने बहुत सारी चीजें पढ़ रखी है, लेकिन आपको एक नई टर्मिनोलॉजी मिली, तो आप उस नई टर्मिनोलॉजी को ऐड कर सकते हैं। तो ताकि आपका नई चीजों को ऐड करने का, अपने नोट्स को एनहेंस करने का, नोट्स को और ज्यादा बेहतर बनाने का ऑप्शन हमेशा खुला रहे, नोट्स बनाने का सबसे अच्छा तरीका यही होता है। और ये सिर्फ अभी नहीं, लॉन्ग टर्म में भी ये काम आएगा। अभी आप जैसे सीयूटी पीजी के लिए, मैं हिस्ट्री वालों से बात करता हूं, क्योंकि हिस्ट्री ही है जो सबसे ज्यादा मैं पढ़ा रहा होता हूं, बाकी ज्योग्राफी भी पढ़ा रहा हूं। तो आप देखिए, अब आप जो यहां हिस्ट्री पढ़ रहे हैं ना, यही नोट्स आपके आगे भी काम आ सकते हैं, यूजीसी में भी काम आ सकते हैं, और निश्चित तौर पर यूपीएससी ऑप्शनल, सिविल सर्विसेज, स्टेट पीसीएस में भी यही नोट्स काम आ सकते हैं। कैसे? आप देखिए, जब हम आईवीसी पढ़ रहे हैं या हम इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ रहे हैं, ये सिर्फ हिस्ट्री के लिए नहीं है, सारे डोमेन वालों के लिए। देखो भाई, बहुत बहुत गहरी बात बता रहा हूं, है ना। जब आप यहां पर आईवीसी पढ़ रहे हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ रहे हैं, कोई भी एक टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो आप देखिए टॉपिक तो सेम ही है ना, ऑलमोस्ट हिस्ट्री तो सेम ही चलती है। तो आप इस टॉपिक में यदि यूपीएससी के लिए 100% रिक्वायर्ड है, यूजीसी नेट के लिए 90% रिक्वायर्ड है, जेआरएफ के लिए, सीयूटी पीजी के लिए 70% रिक्वायर्ड है, तो आप 70% चीजें तो कवर कर ही रहे हैं ना इससे रिलेटेड। बस आपको 30 या 20% चीजें ऐड करना है। तो आप उसी चीज में, जैसे मान लो कि यही नगरीय नियोजन में ही अब आप इसको यूपीएससी के हिसाब से मोल्ड करना चाहते हैं, तो क्या होगा? सिविल सर्विसेज में क्या होता है, वहां डायमेंशंस ऐड हो जाते हैं, वहां कुछ और चीजें डेप्थ में ऐड ऑन हो जाएगी, जहां आपको चीजों को ऑथेंटिसिटी दिखानी पड़ेगी, वहां कुछ डायमेंशंस ऐड हो जाएंगे, वहां क्वेश्चंस प्रैक्टिस ऐड हो जाएगी। आप इसी नोट्स में, आपके पास क्योंकि स्पेस है, आप चाहें तो यहां पर एक पेज और ऐड कर सकते हैं, जहां आप उसी को आगे बढ़ा सकते हैं। ये आपके बेस का काम करेगा, आप इसको एडवांस लेवल पर ले जा सकते हैं। आप यकीन मानिए, ये बात आज की डेट में, जिस भी डेट पर आप ये वीडियो देख रहे हैं, आप इस डेट को याद रखिएगा, आप मेरा नाम याद रखिएगा कि आयुष सर ने जो कहा था वो बहुत काम आ रहा है। आप यदि इस तरीके से नोट्स एनहेंस करते हुए चले ना, तो ये सेम नोट्स जो आप आज बना रहे हैं वो आपके 2 साल 3 साल बाद भी काम आने वाले हैं। आपके मेंस आंसर राइटिंग में भी जाकर के यही नोट्स काम आ रहे होंगे, यकीन मानिए मुझे, मेरी बातों का। ठीक है, और ये बेसिक ही जो है ना, ये छोटी छोटी बेसिक चीजें ही होती हैं जो वहां भी हम पढ़ रहे होते हैं। ये सबसे बेस्ट तरीका है नोट्स को बनाने का, ये सबसे बेस्ट तरीका है नोट्स के साथ पढ़ाई करने का। नोट्स होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि विदाउट नोट्स आपका रिवीजन पूरी तरह से प्रभावित हो जाएगा, और रिवीजन अगर नहीं करेंगे तो फिर सिलेक्शन के चांसेस, मैं ये नहीं कह रहा नहीं होता, बट देखिए रिवीजन एक बहुत बड़ा रोल अदा करता है। कॉन्फिडेंस रिवीजन से आता है। आप एक बार पढ़ के चले जाइए, बचपन में होता था ना, जब आप स्कूल में रहे होंगे और टीचर होमवर्क दिया करते होंगे, अगर आप बहुत अच्छे से याद करके आते थे तो क्लास के बच्चों में आपका कॉन्फिडेंस अलग होता था। हाँ सर पूछिए, मैं ही बताऊंगा, स्वास्थ्य तो पूछिए ही पूछिए। लेकिन जिस दिन आप एक ही बार पढ़कर आए हैं, आप खुद कॉन्फिडेंस थोड़ा डाउन कर रहे हैं, फील कर रहे हैं, आप डरते थे कि यार टीचर पूछ ना ले। बस वैसे ही एग्जाम में होता है कि आप एक ही बार पढ़ के आए हैं, एकदम से क्वेश्चन आया और वो फिर आप कंफ्यूज होना शुरू हो जाते हैं। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना रिवीजन के चीजें आसान नहीं होती। कॉन्फिडेंस रिवीजन से बिल्ड होता है, और रिवीजन उतना अच्छा हो सकता है जितने अच्छे आपके नोट्स रहने वाले हैं। नोट्स को प्रॉपर टाइम देना होगा भाई। आप नोट्स को बनाने से बच रहे हैं तो ये सही नहीं है, बिल्कुल भी सही नहीं है। प्रॉपर नोट्स को टाइम दीजिए, नोट्स बनाइए। यदि आप प्रिंटेबल फॉर्मेट में पढ़ रहे हैं तो प्रिंटेबल फॉर्मेट में पढ़िए। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको लिखना ही है, लिखने का टाइम नहीं है, कॉलेज वगैरह आप जा रहे हैं तो प्रिंटेबल फॉर्मेट में है, जिस भी तरीके से आपके पास है, एक ही जगह पर एक ही सोर्स में उसको रखिए, उसको लगातार इनहेंस कीजिए। बचपन में जो हम क्रिएटिविटी करते थे ना, जो चीजें हम बनाया करते थे, उस क्रिएटिविटी को अपने नोट्स में भी लेकर आइए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप उसको 10 रंगों से सजा दें, वो आपका व्यक्तिगत विषय है और व्यक्तिगत चॉइस है, लेकिन आप उसमें चीजें ऐड कर सकते हैं, डेटा ऐड कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। आपके नोट्स आपका सबसे बड़ा वेपन है इस पूरी एक वॉर को जीतने के लिए, और वो वेपन जितना ज्यादा सोफिस्टिकेटेड होगा, वो वेपन जितना ज्यादा एडवांस होगा, उतना ज्यादा चांसेस होंगे आपके इस पूरी के पूरी बैटल को जीतने के। तो बस यही हमारा सेशन था भाई, नोट्स से रिलेटेड यही मुख्य बातें हैं।
और हम भी जो है COTPG की तैयारी कराते हैं। आप जानते हैं अड्डा 24/7 अपनी तरफ से लेकर आया है अल्टीमेट 2.0 बैच। ये दोनों बैचेस हमारे चल रहे हैं। हिस्ट्री के एस्पिरेंट्स भी हैं हमारे साथ और ज्योग्राफी के एस्पिरेंट्स भी हैं। बैच से रिलेटेड आपको कोई भी डिटेल चाहिए, आप इस नंबर पर फ़ोन लगाएंगे तो आपको बैच से रिलेटेड सारी डिटेल मिल जाएगी। ये मेरा टेलीग्राम है, उसके पहले आप देखिए भाई, ये मेरा जो है जीमेल आईडी है ना, ईमेल आईडी है। आप इस पर भी सीधा मेल करके मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। आपके और भी कोई डाउट हैं, किसी भी तरह का आपको गाइडेंस चाहिए, आपकी जो भी परेशानियां हैं, आप इस मेल आईडी पर आकर ayush.dubey@adda247.com पर आइए, आप मुझे मेल कीजिए। उसके बाद मैं ही आपसे कनेक्ट करूंगा। आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसको हम दूर करने का पूरा प्रयास कर रहे होंगे। साथ ही अभी तक यदि आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आप इस टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहां से आपको लगातार रेगुलर अपडेट्स मिलते रहेंगे। यदि आपने मन बना लिया है कि अब कोर्स लेना ही है तो भाई AD22 ये मेरा कोड है। आप इस कोड का इस्तेमाल करेंगे तो जो भी ऑफर आपको चल रहा है, दिख रहा है, उससे कुछ परसेंटेज आपको ज़्यादा ही इस पे बेनिफिट मिलेगा। साथ ही जब भी इस ऑफर को आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो मुझे मेल भी कर दीजिएगा, ताकि मुझे भी पता चल जाए कि आप इस कोड का इस्तेमाल कर रहे हैं और हम डायरेक्ट कनेक्ट हो सकते हैं। तो ये सबसे बेस्ट तरीका है नोट्स बनाने का। इस तरीके से आप नोट्स बना रहे हैं, निश्चित तौर पर आप इस बैटल को जीत रहे हैं। इस सेशन को यहीं तक रखते हैं। आप यदि ऐसे और भी सेशन चाहते हैं तैयारी से रिलेटेड, प्रिपरेशन से रिलेटेड, तो हमें मेल करके या कमेंट में जरूर बताइए। इस तरह के और सेशन हम आपके लिए हमेशा लाते रहेंगे। खुश रहें, स्वस्थ रहें, पढ़ाई करते रहें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।